हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर फिफ्थ पार्ट कराने वाला है। इससे पहले मैंने कराया आप सभी को फर्स्ट इसका यानी 8.4 का इससे पहले पार्ट कराया है, उसमें मैंने फिफ्थ के 4 क्वेश्चन करवाए हैं। तो पहले आप वो क्वेश्चन कर लें, अगर नहीं किए हैं तो टाइप करें, वीडियो के ऊपर लिखना आपको जाकर के सर्च बार में सिंपली ट्रिग्नोमेट्री 8.4 बाय अजय लाओ। तो ये हम फिफ्थ पार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 इज इक्वल टू द कोस डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो देखो ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ी थोड़ी इनमें आइडेंटिटी यूज होंगी, थोड़े थोड़े फॉर्मूले यूज होंगे। तो 1 बाय 1 करते हैं सबको। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले उठानी है आपको। तो करना क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 दिया है, नीचे भी सेम एज इट इज कुछ दिया है। आपको क्या करना है, पहले इसको डिवाइड करना है साइन ए से। कई बच्चे कहेंगे सर क्यों। देखो भाई, इनमें थोड़े से आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे और ये आपको फील हो जाएंगे थोड़ा टाइम के बाद आपको सारा फील होने लगेगा क्वेश्चन और फिर समझ में आएंगे। तो ऊपर वाली सारी टर्म को पहले साइन से डिवाइड कर देता हूं मैं। ऊपर वाली पूरी टर्म को साइन से डिवाइड कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिंपल चल रहा है सब कुछ। सेम एज इट इज नीचे वाली पूरी टर्म को साइन से डिवाइड कर देना है। समझ आ रही है बात। ऊपर वाली पूरी टर्म साइन से डिवाइड और नीचे वाली भी पूरी टर्म मैंने साइन से डिवाइड की है। सही है भाई। तो यहाँ तक आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे कोस अपॉन साइन, जिसको नहीं पता वो याद रख लेगा। यहाँ पे ये आइडेंटिटी में लिखता रहूँगा। कोस ए बाय अगर साइन ए दे दिया जाता है तो ये ऑलवेज इज इक्वल टू द कोट ए। किसके इक्वल होता है, कोट ए के। तो कोस अपॉन साइन ये हो गया आपका कोट ए। समझ में आ गया। और ये साइन अपॉन साइन था, ये कट गया, ये हो गया +1 और यहाँ पे आ गया -1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक ए। क्या हो गया भाई, कोसेक ए। याद रखनी है ये कि कोसेक ए बराबर किसके होता है, 1 बाय साइन के। जिसने ये बातें नहीं पढ़ रखी वो ट्रिग्नोमेट्री की मेरी बाकी बची हुई वीडियोस देखेगा, उसको आ जाएंगी। फिर से भाई, कोस ए अपॉन साइन ए वो क्या हो जाएगा बताना, कोट ए प्लस, फिर से भाई ये कट गया यहाँ पे, +1 माइनस 1 बाय साइन, वही जो अभी भी बताया मैंने क्या होता है, कोसेक ए। मेरे ख्याल से समझ आ गई सबको बात। अब क्या करना है, इनको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। प्लस वाली को इसको पहले लिख लेते हैं, जैसे कोट ए प्लस माइनस कोसेक ए, और ये जो आपका +1 था उसको मैंने यहाँ लिख दिया, डिवाइडेड बाय सेम एज इट इज़ यहाँ करते हैं, कोट ए माइनस कोसेक ए, और ये है आपका +1 यहाँ पे साइड में। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कहीं गड़बड़ हुई है क्या। ये प्लस का रहा, ये माइनस का रहा, लिख दिया। ठीक है, 1 बाय साइन, ये प्लस का 1 था, ये रहा यहाँ। थोड़ा ध्यान से चलेंगे। चलो भाई, अब क्या करना है, अब इस 1 को खोल लेना है। इस 1 को खोलेंगे सबसे पहले हम। 1 किसके इक्वल खोल सकते हैं, बता सकता है कोई। ये होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, 1 के। तो खोल लो इसे। तो ये आ गया कोट ए और ये आ गया माइनस कोसेक ए, और इस 1 को खोलेंगे हम किस रूप में खोलेंगे बताना भाई। 1 को खोलेंगे इसके अकॉर्डिंग, ये 1 था, इसको खोल लो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। समझ आ रही है ना बात। और नीचे चल रहा है आपका यहाँ पे ये एज इट इज, कोट ए माइनस कोसेक ए +1। ये तो कुछ सेम नहीं लग रहा है यहाँ पे हमें, बताना। साइन गड़बड़ हुई है क्या कहीं, क्योंकि ये तो सेम है, ये तो कट जाएगा। कहाँ गड़बड़ हुई है, कोस बाय साइन कोट हो गया, साइन अपॉन साइन कट गया, ये आ गया आपका 1 बाय साइन आपका कोसेक हो गया है। फिर से यहाँ -1 आएगा, नीचे वो आएगा यहाँ पे ये -1 था ना, ये ऊपर माइनस का साइन था, यहाँ तुमने प्लस का कर रखा है। ये माइनस का साइन था और ये प्लस का था, तो यहाँ ये माइनस का था और ये प्लस का था। समझ में आया। तो ये प्लस और ये माइनस, थोड़ी गड़बड़ हुई है यहाँ से, साइन में गड़बड़ हुई थी। ठीक है, क्योंकि तो कट जाता है यहाँ से तो गड़बड़ हो जाती। तो ये आपका प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, अब चलो भाई खोलो। ऊपर आ गया कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, और इसको खोल लो यहाँ पे तुम। इसको क्या खोल सकते हो, आइडेंटिटी लगा सकते हो। क्या, कोसेक ए माइनस कोट ए प्लस कोट ए, ऐसे इस पे आइडेंटिटी लगेगी। कोसेक ए माइनस कोट ए इनटू में क्या लगेगी, ये इनटू में यहाँ है भाई, ये वैल्यू यहाँ है, यहाँ लिख रहा हूँ, कोसेक ए प्लस कोट ए।
ये वो वाली आइडेंटिटी लगी है, पीछे लगाते थे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू व्हाट, ए माइनस बी और ए प्लस बी। पिछले क्वेश्चंस में कराया ना मैंने ये। क्या हुआ? ओ भाई रुक जा, पैर हटा ले नीचे से। डिवाइडेड बाई, सेम एज इट इज ये लिखेंगे, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो अब देखो भाई, ये रहा कोसेक ए प्लस कोट ए, ये रहा एक, ठीक है ना, और सेम एज इट इज ये रहा, इसको कॉमन ले लो बाहर, ये आ गया कोसेक ए प्लस कोट ए आ गया बाहर। तो यानी कि यहाँ से ये बाहर गया, अंदर क्या बच गया 1, अरे बोलो ये 1 हो गया, और ये बच गया माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? सेम एज इट इज में डिवाइड में लिखो तुम, कोट ए माइनस कोसेक ए, इसको ऐसे लिख लो, 1 को पहले लिख लो 1, फिर लिख लो माइनस कोसेक ए, और फिर ये प्लस का कोट है। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? अरे बताओ। ये ऊपर सेम, बीच में मल्टीप्लाई है, ऊपर भी सेम टर्म नीचे भी सेम टर्म, ये कट गई, आया, और बच गया आपका ये कोसेक ए प्लस कोट ए इजिकल टू द राइट हैंड साइड। अब थोड़ा ध्यान देंगे आप सभी, देखो कुछ नहीं किया, पहले इस पूरी टर्म को साइन से डिवाइड किया गया, ऊपर वाले को साइन से डिवाइड किया, कोस अपॉन साइन, फिर ये किया साइन अपॉन साइन, फिर इस 1 को साइन से डिवाइड किया, लिख दिया, फिर नीचे वाली टर्म को साइन से डिवाइड किया, कोस ए के नीचे भी साइन लगाया, साइन ए के नीचे भी साइन लगाया, और 1 के नीचे भी क्या लगाया, साइन। अब कोस ए अपॉन साइन ए होता है कोट ए, लिख दिया, साइन से साइन कट गया -1, और ये 1 अपॉन साइन था प्लस कोसेक ए हो गया। समझ में आ गया? सेम एज इट इज, नीचे कोस साइन था, कोट ए हो गया, और ये साइन अपॉन साइन कट गया, 1 आ गया, 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कोसेक ए। समझ में आ गया? अब क्या किया, जो ये कोट था कोसेक था, इनको पहले लिख लिया, और ये -1 था, इसको बाद में लिख दिया। सेम एज इट इज, कोट ए रहा, कोसेक ए को पहले लिख लिया, +1 को बाद में लिख दिया। समझ में आया? इस 1 को खोला आइडेंटिटी के थ्रू, और 1 की आइडेंटिटी क्या होती है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू द 1। तो इसको खोलेंगे यहाँ पे, कोट ए कोसेक ए, ये वाला एज इट इज लिखा हुआ है, इस 1 को खोला, ये माइनस ए रहा, और इस 1 को खोल दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए से, फिर इन दोनों को लिखा एज इट इज। इस वाली आइडेंटिटी को हमने लगाया ये वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू द ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये वाली आइडेंटिटी खोली, कोसेक माइनस ए इंटू कोसेक प्लस ए, कोट ए, ठीक है ना। नीचे वाली टर्म एज इट इज लिखी, कोट ए माइनस कोसेक ए +1। अब क्या किया, ये रहा कोट ए प्लस कोसेक ए, सेम एज इट इज यहाँ पर भी है, ये रहा सेम टर्म है, आगे पीछे लिखी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दोनों में से उठा लिया बाहर, और ये रख दिया बाहर, ये बच गया 1, और ये पूरी टर्म माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। समझ आ गई मेरी बात? अरे बोलो। अब कुछ नहीं था, सेम नीचे था यही टर्म, फिर वही किया, ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, बचा ये कोसेक ए और कोट ए प्लस में, जो कि हमने लिख दिया एज इट इज। ये था राइट हैंड साइड जो प्रूव करना था। आ गया सबको समझ में? क्लियर है? यस। तो अब हम करने वाले हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलो भाई, अगला है 5th का नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम बोलेंगे 5th 6th पार्ट, 5th का 6th पार्ट, ठीक है। सबको समझ आ रहा है ना यहाँ तक? तो यस सर। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6th पार्ट लिखो, चलो बताओ 6th पार्ट क्या है। 1 प्लस साइन ए, रूट में है ना, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 माइनस साइन ए। किसके इक्वल प्रूव करना है? ये हमें प्रूव करना किसके है बताओ? सेक ए प्लस tan ए। क्वेश्चन सही है अपना, सेक ए प्लस tan ए, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो चलो भाई करो प्रूव। देखो फिर से वही उठाना है तुम्हें, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेनी है। कौन सी साइड उठा ली? लेफ्ट हैंड साइड। अरे यार ये देखो इंक निकल गई, ये हमारे मार्कर ने इंक खाली है, और ये इंक मेरे हाथों पे भी लग गई है, ये देखो। ये क्या हो? क्या तो रुकेगा नहीं क्या हैं घोड़े? तो अब सबसे पहले आपको रैशनलाइजेशन करना है। कई बच्चों को ये नहीं पता रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होगा। पहले ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिखो, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, इनटू में कर दो। देखो रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है भाई, नीचे वाली जो टर्म है ना एज इट इज लिखो पहले नीचे, 1 माइनस साइन ए, सही है।
अब तुम ध्यान दे लो कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेना है, उल्टे साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है सेम टर्म से। तो सेम टर्म ऊपर और सेम ऊपर नीचे, सेम ही टर्म ऊपर लगानी है। आ गया समझ में? नीचे वाली टर्म एज इट इज लिखनी होती है, साइन माइनस हो तो प्लस, प्लस होता तो माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। आ गया समझ में? तो भाई करेंगे, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा बताओ? ये रूट एज इट इज लिखा, ये 2 बार हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का, ओए होए, साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस साइन है, ये 1 प्लस साइन है। फॉर्मूला फिर वही आइडेंटिटी लग जाएगी। अगर a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही a ये रहा माइनस बी ये रहा, a ये रहा प्लस बी ये रहा, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। 1 का स्क्वायर कुछ भी करो बदल ही नहीं होता, एज इट इज रहता है। समझ में आया नहीं आया? तो मैंने स्क्वायर हटा दिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर a के। यह आइडेंटिटी है। अगर जिसने आइडेंटिटी नहीं सीखी तो टाइप करें ऊपर जा करके ट्रिग्नोमेट्री बाय अजय अलावत, ठीक है? तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी है, यहाँ पे मैंने सिखा रखी है उसमें, अगर वीडियो अपलोड नहीं हुई तो करवा देंगे। ये 1 हो गया। ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1, और यहाँ से मैंने बनाया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a। अब यहाँ पे लिखेंगे भाई, ये किसके इक्वल लिख दूंगा बताना? ऊपर वाला एज इट इज 1 प्लस साइन a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे इसकी जगह लिखूंगा कोस स्क्वायर a। क्लियर हो रही है ना बात? अब ये और ये दोनों स्क्वायर में दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, दोनों स्क्वायर में है, तो मैं क्या लिखूंगा? ये रूट 1 प्लस साइन a का भी स्क्वायर है और कोस का भी स्क्वायर है, तो इन दोनों को एक साथ लिख के इस स्क्वायर को बाहर ऐसे लिख दूंगा मैं, ठीक है? अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, बच क्या गया? 1 प्लस साइन a इक्वल टू द कोस a। अब एक बार कोस को 1 के नीचे लिख दो, ठीक है, और एक बार कोस को साइन के नीचे लिख दो। समझ आ रही है मेरी बात? एक बार कोस को 1 के नीचे और एक बार साइन के नीचे। 1 बाय कोस क्या होता है बताना? सेक होता है। जिसको नहीं पता वो याद कर लेगा। 1 बाय कोस क्या होता है? सेक। और साइन अपॉन कोस क्या होता है? tan। और यही हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। आ गया होगा? यस सर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? Yes, तो sir. इस क्वेश्चन के अंदर भाई उधर से दे दे, दिमाग है यार, ढक्कन दिमाग में है। क्या खा के आता है घर से? वैसे तो चलता नहीं पढ़ाई में दिमाग तेरा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ है क्वेश्चन? यस सर। समझ में आ गया सबको? तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, सिंपली याद रखना किया गया हमने कि 1 प्लस 1 माइनस साइन दे रखा था। रैशनलाइजेशन करने का मतलब होता है नीचे वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, बस साइन बदल के किया हमने। सेम 1 माइनस साइन था, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई पूरा स्क्वायर बन गया, क्योंकि 2 बार था 2 बार लग गया। ये आइडेंटिटी लग गई 1 माइनस ए और 1 प्लस साइन ए से आइडेंटिटी लग जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो गया और नीचे कोस स्क्वायर। कैसे आया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू द व्हाट? कोस स्क्वायर ए। फिर हमने क्या किया, इसका स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर था, यहाँ भी और यहाँ भी, मैंने पूरे पे स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 1 प्लस साइन है और कोस है नीचे था। अब दोनों के नीचे 1 के नीचे कोस लिखा एक बार, प्लस एज इट इज लिखा साइन बटे कोस लिखा, ये रहा tan a। सेक ए होता है क्योंकि कोस 1 अगर 1 बाय कोस है कितना होता है? सेक ए, और साइन ए अपॉन कोस है क्या होता है? tan a। तो दिस इज द इक्वल टू द राइट हैंड साइड। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है। क्वेश्चन क्लियर आ गया? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं इसी का 5th का 7th पार्ट, ठीक है? तो चलो भाई 7th पार्ट करते हैं। उतार लिया सबने? ये यस सर। हटा दूं? यस सर। जान तुम्हें साडी मां पुतनी लबणे, तेनू यार बतेरे नी, तेनू यार बतेरे तेरी चा 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 चा। हाँ भाई, क्वेश्चन बताओ अगला। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, बताओ ना। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय किसके है? 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। यही है ना? चेक कर लो एक बार स्टेटमेंट सारे। चलो फिर ये मत बोलना कि क्वेश्चन गलत हो गया। tan थीटा के इक्वल प्रूव करना है, ये यही दे रखा होगा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा।
इसको ले फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लो और फिर से इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर साइन थीटा, यहाँ साइन 3 बार है, एक बार बाहर निकाल लो, तुम्हारा क्या जाएगा, कुछ बिगड़ेगा? एक बार यहाँ हो गया -1, ये 1 बच जाएगा ना, साइन तो बाहर आ गया, माइनस एज इट इज, ये 2 एज इट इज, ये साइन 3 बार था, अब कितनी बार रह जाएगा? 2 बार, शाबाश। डिवाइडेड बाय ये कोस 3 बार, ये कोस 1 बार, कोस को बाहर ले लो, ठीक है, कोस को बाहर लिया तो अंदर बच गया यहाँ पे 2 कोस 2 बार, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा -1। कोई दिक्कत? ये साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा? 10। अरे बोलो, ये तो 10 हो गया। ये ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर को खोल दो, 2 एज इट इज, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कईयों को ये खोलना ही नहीं आएगा, सर ने क्या खोला, ये कैसे किया? भाई देखो बहुत आसान है, ये कैसे खोला इसको? अभी तो बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बताओ क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो वही मैंने किया है, साइन स्क्वायर थीटा खोल दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में। तो फिर से लिखेंगे वही tan थीटा एज इट इज, डिवाइड में 1 माइनस ये 1 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 की मल्टीप्लाई इससे करोगे प्लस, क्योंकि -2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे +2 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और नीचे वाला एज इट इज, कुछ नहीं छेड़ा, नीचे वाले में हमने कोस स्क्वायर थीटा -1। आ गया भाई समझ में? अब ये 2 माइनस का और ये प्लस का, तो क्या आएगा? tan थीटा एज इट इज, डिवाइड में 2 माइनस और ये 1 प्लस, क्या आ गया? 1 माइनस का 1 हो जाएगा ना ये, अरे माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 1 आ गया और ये 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। कोई दिक्कत भाई? ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, कट गया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? और ये किसके इक्वल आ गया? tan थीटा के। किसके इक्वल आ गया? इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया? कुछ नहीं किया, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले इन दोनों में से साइन को कॉमन लिया, साइन को कॉमन लेने के बाद यहाँ एक बार साइन था तो 1 ही बच गया, और ये 2 बार साइन था, 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से कोस को कॉमन लिया, ये रहा, फिर आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। फिर कुछ नहीं किया, साइन अपॉन कोस 10 होता है, नहीं पता तो अब याद रखना है तुम्हें, साइन अपॉन कोस क्या होता है? 10। अब क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 एज इट इज, 2 एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी लगाई और खोल दिया, सही है। फिर 1 एज, और नीचे वाली को कुछ नहीं किया, एज इट इज लिख दिया। 1 और 2 ये रे दोनों, इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर की तो ये हो गया माइनस का 2, -2 की मल्टीप्लाई माइनस कोस स्क्वायर थीटा से की +2 कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 एज इट इज। tan थीटा ये एज इट इज लिखा भाई, फिर से क्या किया? माइनस का 2 है प्लस का 1 है, तो बचेगा माइनस का 1 जो कि मैंने यहाँ लिखा है, और ये 2 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दिया। समझ में आया? नीचे एज इट इज था, सेम टर्म से सेम टर्म कैंसिल हो जाएगी, tan थीटा के बराबर आ गया, यही हमें प्रूव करना था। आ गया भाई सबको? ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप सभी को क्या करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करने हैं खुद से। मेरे कराने के बाद वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, फिर इन क्वेश्चंस को घर पे जाके प्रैक्टिस करो। समझ में आया? मैथ उठाओ, बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप इन 10 क्वेश्चन को 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे तो आपको खुद दिमाग चलने लगेगा कि कब साइन लगाना है, कब कोस लगाना है, कब आइडेंटिटी लगानी है, कब कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। समझ रहे हो मेरी बात को? फील आने लगेगी क्वेश्चंस की कि कैसे फील करके इसको सोल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हटा दूं? यस सर। क्या एसी तेज करना है? एसी यस सर। है? एसी है अपने पास? अभी ना अपने टी शर्ट बनवाने की सोच रहे हैं अपने सेंटर की, फिर तुम सबको बांट देंगे कि फिर वही, हाँ फ्री में वो पहन के आना फिर तुम्हें। टी शर्ट नकली भी होती है क्या? एक बार इस बंदे से पूछना। 8 क्वेश्चन देखो बच्चों, साइन प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। एक तो ना मेरी क्लास में नाम के बॉयज घुसे हुए हैं, आधे बॉयज के जो कीटाणु है, मतलब क्या कहते हैं वो, जीन्स एक्सप्रेस हो चुके हैं, उनमें ना महिलाओं वाली चीजें आ गई हैं, गर्ल्स वाली। इनमें एक तो बैठा ये अरुण, और एक बैठा ये क्या नाम है, ये ध्रुव, और एक ये बैठा आर्यन। इन तीनों के तो जीन्स बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस हो चुके हैं, इतने एक्सप्रेस हो चुके हैं कि इनके अंदर कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं। पता है किस तरीके के कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं?
कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं इनके अंदर महिलाओं वाले, गर्ल्स वाले। अभी ये 10th क्लास में है, देखो मेरे सामने बैठे हैं ये। अभी दिखाऊंगा तुम्हें क्लास के बाद इनकी शक्लें दिखाऊंगा, देखना इनकी शक्लें। अभी जैसे ही क्लास ओवर होती है ये बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं इनके अंदर होते हैं डेवलपमेंट। ऐसी वैसी कोई डेवलपमेंट नहीं होती, डेवलपमेंट होती है अजीब तरीके की, जिसमें इनके छिछोरेपन शुरू होते हैं। वो देखे ना तुमने, चलते चलते वो होते हैं। और जैसे इनकी 12th कंप्लीट हो जाएगी फिर इनके अंदर आएंगे एक नई तरीके की जनरेशन, नई तरीके का डेवलपमेंट आएगा। और उस तरीके में इनके अंदर क्या आएगा, चलते चलते किसी भी सब्जी वाले से या फिर फ्रूट्स वाले से सेब उठा लेना और फिर कहना चल बे फिर देंगे तेरे को पैसे। ये डेवलपमेंट है, दिस इज द तरक्की, है ना तरक्की तेरे अंदर भी। एक तो भाई इनके छिछोरेपन, चुटकी भरना। चुटकी कौन भरता है पता है तुम्हें? कौन भरता है चुटकी? ये चुटकी, चुटी कौन काटता है? कौन काटता है चुटकी? कौन काटता? गर्ल्स, मोस्टली तो गर्ल्स या फिर वो थर्ड पार्टी अदर। दो ही भाई भगवान ने 3 कैरेक्टर बनाए हैं, मेल, फीमेल एंड अदर्स। अब मुझे ये मेल तो लग नहीं रहे, अदर मैं इन्हें कह नहीं सकता, बचे क्या? तो कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, रोको अपने आप को, समझो, ठीक है ना। कल ये एक बंदा भाई इससे पहली क्लास में, मतलब इनके पता नहीं क्या हो क्या रखा है इनको। एक इस बंदे ने भाई कल रख रखा फास्ट, महिलाओं वाला फास्ट, करवा चौथ भी रखता है ये। एक तो ना भाई ये जो आप कैमरा हिला रहे हो ना, ये मत हिलाओ। जो कैमरा हिला रहा है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। अब सोच लो क्या बड़ा है वो। एक इसको हटा भाई, इसने अपने पास रख इस बुक्स को। और भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, ये डिस्टरबेंस करवा रहे हो तो टाइम खराब हो रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ तुम बीच में डिस्टरबेंस करा रहे हो। आधा से 15 से 10 मिनट तो खराब हो जाती है ऐसे ही, तो क्यों खराब कराते हो? वैसे वीडियो लंबी हो जाती है, फिर कोई देखेगा नहीं, तुम ही नहीं देखोगे। खैर तुम तो देखोगे क्या, शेयर भी नहीं करोगे, तो तुम्हारी तो बेइज्जती हो रखी है इसमें, है ना। और बेइज्जती नहीं होती किसी की, इंसल्ट होती है। क्या ये नहीं कटेगी? देख लियो, ये नहीं कटेगी। किसके इक्वल प्रूव करना है? 7 + 10 स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए। अब कई बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं कहेंगे सर तो क्वेश्चन नकल मार रहे हैं। भाई क्वेश्चन तो देखूंगा ना एनसीईआरटी में क्या, कौन सा क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट है, तभी तो कराऊंगा। 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर, क्योंकि मेरी क्लास में ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे मेरी क्लास के जो बच्चे हैं, ऐसे बैठे कई तो मुंह में तंबाकू लेके बैठे हैं, क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ यहाँ पे स्टेटमेंट बोलो, स्टेटमेंट बोलो, क्वेश्चन बोलो, इनकी जुबान नहीं खुलती। और यहाँ से जा रही हो कोई एक सुंदर सी लड़की, ऐसी कमेंट्री करेंगे ना ये, उसके ऊपर 10 तरह की कमेंट्री। बेटा पिटोगे किसी दिन, ऐसे डंडे पड़ेंगे तुम्हारी दुकान पे। पुलिस का डंडा एक दुकान पे लग गया ना, तुम्हारी दुकान का मतलब समझते हो? 61-62 दुकान पे लग गए ना जिस दिन, फिर पता चलेगा तुम्हें। चलो आओ भाई, लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ। सबसे पहले आइडेंटिटी लगाएंगे। चलो ये ए ये बी का होल स्क्वायर खोलो, ए की 2 जमा बी की 2 ए की 2। हाँ शाणे हो रहे हो। यानी कि ये आइडेंटिटी लगा रखी है हमने। आइडेंटिटी तुम्हें पता ही होगी। अगर ए प्लस, देखना कैमरे में दिख रहा है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर, ये बी हो गया बी स्क्वायर प्लस सन्नी, आज ही डेवलप करके जाएगा सारे हैं। तू कौन सी में डाल दूं तुझे? 2ab किस में डाल दूं तुझे? थर्ड पार्टी में। वैसे देखो ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखो जिंदगी सबकी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, ये सब बोलना ही बेकार होता है, क्योंकि साथ सबकी लाइफ एक जैसी है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल भी जाता है, मान लो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते जो LGBT वगैरह इनसे, तो अगर वो आपसे मांगते हैं तो आपको दे देना चाहिए उन्हें, क्योंकि उन्हें कोई काम वगैरह बेचारों को नहीं। तो ऐसे थोड़ा ह्यूमैनिटी इज़ बिगर देन एवरीथिंग, तो ह्यूमैनिटी रखो दिल के अंदर थोड़ी। तो ये हो गया साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, और इन दोनों को AB मान के 2ab, ये लग गया ना। प्लस सेम एज इट इज इस पे लगाओ, कोस स्क्वायर A
प्लस सेक स्क्वेयर ए प्लस 2 इंटू कोस ए सेक ए। आ गया समझ में? अब भाई ये साइन स्क्वेयर है और ये कोस स्क्वेयर है, क्या हो जाएगा बताना? बीच में प्लस है ना, सारे ही प्लस हैं, तो बेशक से मतलब आप इसको ब्रैकेट को लो हटा दो क्योंकि सारे ही प्लस हैं। ये लो हटा दो, ये साइन स्क्वेयर है, ये कोस स्क्वेयर है, दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं? आइडेंटिटी लगेगी 1। अब तो तुम्हें याद ही हो गए होंगे आइडेंटिटी हैं? और कोई आइडेंटिटी लग रही है? और तो नहीं लग रही है ना? नहीं लग रही तो एज इट इज लिख दो। कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये 2 साइन ए, इस कोसेक को लिख दो 1 अपॉन साइन ए। अगर नहीं पता तो याद रखेंगे कोसेक ए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी, कोसेक ए इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन साइन ए प्लस एज इट इज, ये तो गया मर गया, ये सेकंड स्क्वायर है एज इट इज लिख दो, प्लस ये लिख दिया 2 कोस ए। ये टेढ़ा तो नहीं हो रहा? मैं टेढ़ा तो नहीं लिख रहा, सीधा लिख रहा हूँ ना। ये हो गया कोस ए, क्या हो गया? ये साइन से साइन कट गया, ये कोस से कोस कट गया, ठीक है। तो ये 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेकंड स्क्वायर ए प्लस 2। अबे कट तो गया। अब देखो ये 2 ये 2 और ये 1 5 हो गया। 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अबे नकल मार के नहीं करना है, बिना नकल के करना था। ये अब देखो ये 5 एज इट इज प्लस सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोट स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं? और इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर है। कईयों को आइडेंटिटी नहीं याद। अरे वो गधों, आइडेंटिटी याद रखो। कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के। और यहाँ पे जो सीकेंड स्क्वायर ए होता है ये किसके बराबर होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। ये आइडेंटिटी मत भूल जाना। ये देख जिमाइया ले रहा है। क्या कर रहा था रात को? सोया नहीं? सोया नहीं रात को? फिर ये क्या है? इतना बड़ा मुंह खोल दिया। अब देखो यहाँ पे ये 1 हटा दो ब्रैकेट, 1 और 1 ये जुड़ गया 7 हो गया, प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट? टेन स्क्वायर ए। ये हो गया प्रूव इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। देखो उसके अब कई है ना, कई बड़े बड़े भेड़िए हैं, बहुत बड़े शिकारी हैं। कईयों का शिकार देखो क्या होगा कि सर ये 7, मैंने कहा ये रहा। कहेंगे सर कोट पहले नहीं है बाद में है। तो भाई प्लस की चीज़ें आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में। सबसे पहले ये फॉर्मूला खोला है, खोल दिया, ये रहा इसका स्क्वायर और इन दोनों को ए बी मान के 2ab उस आइडेंटिटी के साथ सेम एज इट इज इस पे आइडेंटिटी लगा के खोला है सिर्फ। फिर ये कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है 1 हो गया, आइडेंटिटी लग गई। फिर ये कोसेक स्क्वायर है और ये सेक स्क्वायर है एज इट इज रखा, इन दोनोों को खोला थोड़ा। कौन सा आयो तेरे भी कम हिल है भीतर में। तो ये साइन है एज इट इज, कोसेक ए को 1 बाय साइन लिखा, कोसेक और सेक स्क्वायर एज इट इज 2 कोस ए और सेक को खोल दिया 1 बाय कोस में। अब काट दिया टटर, ये 2 बच गया, यहाँ भी काट दिया 2, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, 2 2 4 और 1 5 ऐड होने के बाद कोसेक स्क्वायर को खोल दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर, सेक स्क्वायर को खोल दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 और 1 और 1 5 जुड़ गया 7 कोट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू द राइट हैंड। आया समझ में? यस सर। पूरे जोश में रहा करो तुम, ऐसे ही चुटकियां चोटी भरना बंद करो और जोश में बिल्कुल। नींद आ रही है? आ रही है नींद? उड़ाऊ नींद? वही कैमरा तेरी तरफ घुमाऊं क्या? कैमरा सर घुमाओ ना। अरे सर जिसके फोन आपका सेटिंग बिगड़ जाए। सर जी घुमाओ। मेरी सेटिंग तो वैसे बिगड़ी हुई है। सर क्लियर हुआ है क्वेश्चन? तो भाई नेक्स्ट है, अरे डस्टर कहाँ गया अपना? बाद में कराऊंगा फिर, अपन कराएगा अगर कंफ्यूजन है तो। अच्छा, मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको अगर कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में या फिर कोई बात ऐसी है जो समझ ना आई हो तो यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम फेसबुक, वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो मैसेज। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मेरे को बता सकते हो। और दूसरा क्या बात है, ये एक तो ना है तुम्हारी तालियां, कोई खुश हो जाता है। और ये ना पता नहीं कौन हिला रहा है इस कैमरे को, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये मैंने अभी खुद हिलते हुए देखा है।
जो तुम्हें अच्छी है ना, बता रहा हूँ तुम्हें, रुक जाओ। तुम्हें पता है ना फिर मेरा नहीं पता है, तुझे पता नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट में आ गए हम? 9 पार्ट में आ गए। ए माँ क्या देख रही है। 5th का 9 पार्ट। चलो क्वेश्चन बोलो, अपने मुंह से पान थूक के क्वेश्चन बताओ क्या है। कोसेक ए माइनस साइन ए, आगे सेक ए, सॉरी सेक ए माइनस कोस ए, किसके इक्वल है ये? ओ हो 1/10 ए माइनस, क्या कोई इतना किसको इम्प्रेस कर रहे हो तुम आज चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे को? हाँ भाई अंकित, क्या बात है, आजकल ये अंकित बड़ा खुश खुश लगता है ना। आजकल कुछ ज्यादा व्यूज आ रही है भाई। ये गेमिंग वेमिंग मत खेला करो, हालांकि हमारी क्लास में एक लड़का है गेमिंग खेलता है, ये भी है, इसका जो चैनल भी है, क्या नाम है, बी श्योर गेमिंग। भाई गेम खेलता है बंदा, पैसे कमाता है। अगर ऐसा कुछ तुम करते हो तो ठीक है, वरना तो खाम खा क्यों टाइम खराब कर रहे हो। तो बी श्योर गेमिंग है ना, ठीक है, बी श्योर गेमिंग है भाई बंदे का चैनल। हाँ बोलो। आप प्रमोशन नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ। क्या इसका भी चैनल है? ओ भाई तुम पढ़ाई नहीं करते क्या? मेरे ख्याल से तुम सबके पास ना एक अच्छा फोन तो होगा ही, हैं नीरव? फोन होगा अच्छा, सबके पास एक अच्छा फोन होगा, और फिर उस फोन को लेके लगे रहते होगे तुम। ठीक है भाई, मत करो पढ़ाई। कौन सा लाया है? कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए। बस भाई चुप हो जाओ, ना मरोगे। इसमें इसने बोला है कि सेपरेटली सोल्व करो, इसे सेपरेटली मतलब अलग अलग सोल्व करो। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लो। ये तुम्हें होमवर्क में दे दूं क्या? कहीं ना करके लाओ, तुम करो इसे। क्या और फिर अब साइंस करवा दो ना, 10वां करवा देना। 9th कर लाओगे तुम? चलो भाई देखो, 9th क्वेश्चन मैं आप सभी को दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है? ये होमवर्क डाल दिया मैंने तुम्हारा यहाँ पे, HW, ठीक है? इस क्वेश्चन को तुम 9th क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना। अगर तुमसे हो जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसका एक सोल्यूशन की पिक भेज देना अटैच करके, ठीक है? कमेंट सेक्शन में भेजना मेरे को। जो सोल्व करके दिखाएगा आई विल ड्रॉप अ हार्ट फॉर हिम, एक ड्रॉप करूंगा हार्ट, साथ में उसके लिए मैं एक अच्छी कमेंट भी दूंगा, ठीक है? इसके अलावा अगर तुमसे नहीं हुआ तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी दोनों का लिंक है। इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करना, मैं सोल्व करके पूरा आपको भेजूंगा, ठीक है? पूरा क्वेश्चन सोल्व करके उसकी फोटो भेजूंगा आपके पास, ठीक है? एक तो भाई ये मेरी क्लास एक तो ये जो पूरी क्लास है ये तालियों से भरी हुई है, पिछले जन्म के गुण भी गए नहीं है। अच्छी बात है, बाकी अप्रिशिएट एवरीवन जो अच्छा काम करता है, बाकी मुझे इतना मत चढ़ाओ। अभी आखिरी है 5th का 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। गौरव की समस्याएं खत्म होने वाली हैं इस क्वेश्चन के साथ, क्योंकि बड़ा परेशान हो रखा है बंदा भाई। भाई इसको इक्वल प्रूव करना है तुम्हें, या ये उठा लो 1 माइनस, ओए कुछ स्क्रू ढीला हो गया क्या दिमाग का है भाई? 1 माइनस 10 a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट a, और ये है इसका होल स्क्वायर है यहाँ पे। पोज करो, रोको इसे वीडियो, 1 मिनट रुको। तो भाई चलो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चुप हो जाओ, ज़्यादा बकवास मत करो अब, चलो ठीक है? चलो आओ, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये क्वेश्चन आपका, और इसको किसके इक्वल प्रूव करना है? 10 स्क्वायर a के, 10 स्क्वायर a, इसका इक्वल प्रूव करना है। तो उठा लो लेफ्ट हैंड साइड, चाहे वो चाहिए, मर्जी है तुम्हारी, कोई भी उठा लो।
ये उठा लो या वो उठा लो, जिसमें तुम्हारा मन सही लगे वो वाली साइड उठा लो और टेंस स्क्वायर ए के इक्वल इसे प्रूव करो। हाँ क्या ये उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, मिडल हैंड साइड। हाँ भाई नीरव, चलो भाई बस रहे बस। 1 प्लस टेन स्क्वायर है और ये 1 प्लस इसको 10 कोट को क्या लिख सकता हूँ 1 बाय 10 स्क्वायर है। कोई दिक्कत ना? क्वेश्चन के साइन देखना हमने सही लिखे या नहीं लिखे, सारे के सारे सही है। अब इसको सोल्व करो। चलो 1 प्लस 10 स्क्वायर है ऊपर का एज इट इज, यहाँ लो एल्शियम। कई घोड़ों को एल्शियम लेना नहीं आता, एल्शियम आएगा नीचे वाली टर्म 10 स्क्वायर और ये आ गया 1 ऊपर तो आ गया 10 स्क्वायर ए प्लस 1। समझ में आया नहीं आया? अरे यहाँ तो कट गया, ऊपर लग गया ये। अब देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए एज इट इज इनटू नीचे वाला पलटी हो जाएगा, ऊपर चला गया 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ये आ गया नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। कई कहेंगे सर ये तो 10 स्क्वायर प्लस 1 था, जैसे सुमित बोलेगा 10 स्क्वायर प्लस 1 था, तो प्लस की चीजें आगे पीछे लिखी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये कट गया, बच क्या गया? यही तो प्रूव करना था। हो गया 10 स्क्वायर इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। समझ में आया भाई? तो ये थे आपके बाकी के ट्रिग्नोमेट्री 8.4 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन का जो पार्ट है इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा पेपर में। करना कुछ नहीं है, सिंपली जितने क्वेश्चन कराए हैं 2-3 बार वीडियो को देख लो या फिर 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ट्राई करो क्वेश्चंस को, फिर तुम्हें खुद फील आने लगेगा कहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है, कहाँ पे साइन से डिवाइड करना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे कॉमन लेना है। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में, नए पार्ट में, नए चैप्टर, नई चीज़ों के साथ। किस चीज़ की? और भाई मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारी क्लास के बच्चे बैठे हैं, तो नई वीडियो में फिर से मिलूंगा अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। उससे पहले आपको सारी क्लास दिखाता हूँ जो बैठे हुए हैं बच्चे हमारे। ठीक है, लो भाई कैसा लगा? ये देखो कई बच्चे जो वो होते हैं ना, देखो एक सिंपली बताता हूँ, कई ना अपना फेस छुपाएंगे यहाँ पे। अब ये 1 मिनट इसको हिला मत। कई बच्चे अपना फेस छुपाएंगे क्योंकि मैं दिखाऊंगा, और क्यों छुपाएंगे तुम्हें पता है। फेस कौन छुपाता है? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो तुम भी फेस कौन छुपाता है? ये देखो भाई ये क्लास है अपनी, आधे बच्चे आए हैं आधे छुट्टी पे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ छोटे वाले में बुला रखा है। ठीक है, ये देखो ये रही वही क्लास पूरी। हेलो बच्चों, हाँ बता जो समझ में आया? सब कुछ अच्छा लगा? सो ये पूरी क्लास के बच्चे अभी बैठे हैं, बाकी आएंगे, अभी हम छोटे वाले में पढ़ाए। तो ट्रिग्नोमेट्री कैसी लगी? कैसी लगी ट्रिग्नोमेट्री? हाँ भाई शिवम वालों कुछ तो बोलो। सब कुछ अच्छा था? हाँ भाई ये लड़का एक और हेलो हेलो, समझ में आया बच्चा कुछ? तो ये सारी अपनी क्लास है भाई। तो इसी के साथ हम नई वीडियो में फिर से मिलेंगे। ये अभी हमने पढ़ाई की। बाय बाय।